अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, निकाह करते वक्त 3 दफ़ा कबूल है कबूल है कबूल है करवाना क्या कोई ज़रूरी अमल है? खुदा न खास्ता अगर 1 दफ़ा कबूल है करवा दिया जाए या 2 दफ़ा कबूल है करवा दिया जाए तो क्या निकाह इस तरीके से नहीं होता या कोई मशकूक हो जाता है? इसके ऊपर आज हम एक वीडियो देखते हैं। हमारे मुआशरे में तो मशहूर है कि जी 3 दफ़ा ज़रूर ही आपने कबूल है कबूल है कबूल है करवाना है। तो इसी के ऊपर एक वीडियो है। अहले सुन्नत वल जमात के एक मुफ्ती साहब हैं, अहले हदीस के एक आलिम दीन हैं और हज़रत मौलाना इसहाक साहब की वीडियो है। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। पहले आप वीडियो देखें अहले सुन्नत वल जमात के मुफ्ती कासिम अतारी साहब कि वो क्या फरमाते हैं 3 दफ़ा निकाह की कबूलियत के बारे में। इनकी वीडियो देखें। एक मर्तबा इजाब कबूल करने से, यानी उसको जब ये कहा गया कि निकाह खां ने कहा कि मैंने अपनी मुअक्किला फलाना बिनते फलां का निकाह तुम्हारे साथ इतने हक महर पे किया, तुमने कबूल किया, और वो कहे मैंने कबूल किया। एक मर्तबा कहने से निकाह हो जाता है, जबकि बाकी शर्तें जो गवाह वगैरह वो मौजूद हो। तो एक मर्तबा से भी हो जाता है, लेकिन 3 मर्तबा कहने को उलमा ने मुस्तहब लिखा है। जी नाज़रीन मोहतरम, आपने अतारी साहब की वीडियो देखी है। वो भी कह रहे हैं कि जनाब 1 दफ़ा आप जब कबूल है कह देंगे तो आपका निकाह हो जाएगा। अलबत्ता 3 दफ़ा कहना मुस्तहब है, मतलब है कि जरूरी है। अब 3 दफ़ा कहने की शरई हसीयत जो है ना वो क्या है, उसके लिए फिलहाल ये वीडियो नहीं है, वो मैं अलग से वीडियो डालूंगा। लेकिन मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि ये मुस्तहब जो है वे क्या है, इसकी शरई हैसियत क्या है? अगर इसके ऊपर अमल ना किया जाए तो क्या बंदा गुनाहगार हो जाता है? और ये किस से साबित है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चीजें साबित होती हैं तब जाके मुस्तहब बनती हैं, या खुलफाए राशिदीन से, या दीगर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से, या अइम्मा किराम से, ताबईन से, या दीगर बुजुर्गान दीन से। इसके बारे में मुझे जो है ना वो थोड़ी सी आप लोग रहनुमाई करें। उलमा की मैं बातें सुन चुका हूँ, आपकी रहनुमाई मुझे चाहिए कि ये मुस्तहब अमल जो है ये कहाँ से निकला है। कि अक्सर मैंने देखा है कि ऐसी चीज जिसका कोई सिर पैर नहीं होता, कोई वजूद भी नहीं होता, तो उसको आलिम दीन कह देते हैं कि ये मुस्तहब है, तो उसको भी जरूरी और लाजिम करार देते हैं। और बाद दफा लोग जो है ना वो फंसे होते हैं, उलझे हुए होते हैं कि जी आप ये पता नहीं हम छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा। बहरहाल हम देखते हैं अगली वीडियो अहले हदीस आलिम दीन की कि वो क्या फरमाते हैं 3 दफा कबूल है करने के बारे में। निकाह में जैसे कि यहाँ लफ्ज़ नाज़िल होना, डाउनलोड या डाउन जो है उसको नाज़िल का तर्जुमा किया गया है। निकाह में अगर सिर्फ 1 मर्तबा कह दिया जाए कबूल है तो वो काफ़ी होता है, लेकिन 1 मर्तबा इधर से इजाब, लड़की का बाप कहे कि मैंने अपनी बेटी इसके निकाह में दी और वो दूल्हा कह दे कबूल है, अब इसी पे आमीन करके उठ जाएं तो मौलवी को फीस बनती है। हम मौलवी को फीस चाहिए और उसके लिए कुछ ना कुछ दिखाएगा, वहाँ तो होगा ना। अब वो अपनी कार्रवाई 3 मरतबा इधर 3 मरतबा उधर, 2-4 लोग जा रहे हैं, सुन के आ रहे हैं, और निकाह का पूरा सिस्टम जो है वो हमारा अपना बनाया हुआ है। जी नाज़रीन मोहतरम, आपने इनकी बात सुनी है। वो भी कहते हैं कि 1 दफ़ा जो है ना वो कहने से निकाह हो जाता है। 3 दफ़ा कहलवाना मौलवी साहब की फीस को लाजमी करवाने का मतलब होता है। अगर वो 1 ही दफ़ा कह दे और बस दुआ करें और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, तो फिर फीस तो नहीं बनती। तो इसलिए काफ़ी सारे लवाजमात जो है ना वो बना के बैठे होते हैं, और ये बात उनकी ठीक है। गांव देहातों के रहने वाले हम लोग हैं, तो हम वहाँ पे देखते हैं तो मौलवी साहब को ना काफ़ी भाग दौड़ करनी पड़ती है। कलमे सुने, उसके बाद ईमान मुजमल, ईमान मुफसल, फिर जनाब उठ के खुतबा, बैठ के खुतबा, फिर वो रजिस्टर पे लिखाई करना, और फिर जाना इधर उधर जनाब खवातीन में जाके भाग के जो है ना वो 10 बंदे लेके जाके वहाँ पे साइन करवा के ले आते हैं। तो लगता है कि ये कोई निकाह की सेरेमनी हुई है।
अलबत्ता निकाह है सादगी के साथ, आप जो है ना वो गवाहों की मौजूदगी में एक दफा भी कबूल है करवा देंगे तो मेरे ख्याल में हो जाता है, काफी लोग यही कहते हैं। और इसके लिए जम्मे गफीर जो औरतों का लगा होता है वहां जाने की भी मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है। अगर वली वहां पास मौजूद है, उसने लड़की की रजामंदी पूछ ली है और वो मजमे के सामने इजाजत दे रहा है कि जी मेरी तरफ से आप लिख लें, लड़की की इजाजत हो गई है, तो तब जो है ना वो मौलवी साहब को फिर तरद्दुद नहीं करना चाहिए। फिर रजिस्टर लेके तो दो गवाहों ने जाना होता है तो एक जना मजमा उठ के टुर पड़ता है साथ, क्योंकि वहां भी औरतें होती हैं और वो भी फिर जनाब घूर घूर के देख रही होती हैं और ये भी जनाब लगे हुए होते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम फरमाए। तो एक दफा कहने से निकाह हो जाता है, ये होगी तसल्ली। अब हम अगली वीडियो देखते हैं हजरत मौलाना मोहम्मद इसहाक मरहूम मदनी रहमहुल्लाह की, कि वो क्या कहते हैं। बल्कि उन्होंने निकाह पढ़ा दिया है, प्रैक्टिकली उन्होंने निकाह पढ़ाया, दुआ की है। आप उनका सारा तरीका देख लें। निकाह मुख्तरी है वो लंबा मौलवी ने कर लिया, 3 बार पूछते हैं, बिल्कुल जाली। कोई फिरके का मौलवी अपनी किसी की कहाँ 3 बार, और कलमे वगैरह पढ़ाते हैं। जो नहीं दीन में वो दीन बना लिया। सिर्फ एक ही करार है, बेटा कह दे स्पीकर है ये देना, ये बेटा इसमें से आपने कबूल किया ना, आगे सब सुने। बेटा फ़खर याद, मैंने तेरा निकाह गुलाम शबीर साहब की बेटी ताहिरा अब्बास के साथ 1000 रुपया हक महर मुकर करके जो अदा कर दिया गया, कर दिया। आपने ये निकाह कबूल किया? कबूल किया। क्या कबूल किया। दुआ करो, मुबारक करे अल्लाह, खुशियाँ दे। जी नाज़रीन मोहतरम, आपने इसहाक साहब की बात भी सुननी, उनका तरीका भी देख लिया। ये है जेन्युइन तरीका, इसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी परेशानियां नहीं है जो हमने अपने गले में डाली हुई हैं। और ये निकाह की जो तकरीब है, निकाह करना, किसी खातून को ब्याह के अपने घर लाना, ये इंतहाई आसान काम है। लेकिन हमने इसको इतना मुश्किल बना दिया है, इतना मुश्किल बना दिया है कि गरीब आदमी साल हा साल सोचते रहते हैं कि हम निकाह कैसे करें, खसूसी तौर पर बेटियों के। और बंदे भी इसी तरह परेशानी में मुब्तला रहते हैं। हालांकि एक सहाबी हैं अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह तआला अन्हु उनका नाम है। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ के ऊपर जर्दी का निशान देखा, मेहंदी का निशान देखा, ये जो भी वो रंग लगाते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये क्या है? तो उसने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा निकाह हुआ है, ये उसका रंग है। अब आप देखें कि उसने निकाह किया रसूलुल्लाह की मौजूदगी में वहां मदीने में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला तक भी नहीं हुई। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके निकाह में गए नहीं। यानी कि कोई इस तरह का माहौल होगा, वो दूर होगा, या उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देना गवारा नहीं की होगी, कोई छोटी सी उसकी तकलीफ हुई होगी तो उसने वहां कर लिया। उस पर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वलीमा करो, चाहे एक बकरी का ही क्यों ना हो। तो आप देखें कितनी सादगी से उस सहाबी ने निकाह कर लिया, अपनी बीवी को भी घर लाया। यही हमारे यहाँ भी हो सकता है कि आप जो है ना 20-25 बंदे मर्द मोहल्ले के, अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदार चाचे मामे इकट्ठे करें, निकाह करें, लड़की को उठाएं और घर ले जाएं। बस इन चंद लोगों की मौजूदगी में आप जनाब एक निकाह की तकरीब करें, छोटी सी, साफ सुथरा होके, मस्जिद में बैठ के करें या घर में बैठ के भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। और खवातीन जो है ना वही 10-12 खवातीन दुल्हन को तैयार करें, उसको गाड़ी में बिठाएं और घर ले जाएं। बस इन्हीं लोगों को आप अपने घर में जाके खाना खिला देंगे तो ये वलीमा हो जाएगा। 2 घंटे के अंदर शादी खत्म हो सकती है और सुन्नत के मुताबिक हो सकती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या रस्म रिवाज है वो आप सारे जानते हैं। जब तक हम 10 दिन जो है ना वो आंट गुआंट दुनिया को दिखाएं ना, तो हमारा हाजमा वैसे ही खराब होता है। और फिर उसके बाद मकरूस 6 महीने तो दूल्हा देखता रहता है। बाज दफा भी आप मैंने जो शादी के ऊपर कर्ज उठाए थे वो उतार रहे हैं। तो निकाह को आसान बना लें, बहुत आसान बनाएं। जितने खर्चे आपने फजूल करने हैं उन खर्चों को आप बचा के रखें। निकाह के बाद दुल्हन और दूल्हा बजाय हनीमून के ट्रिप के ऊपर सीधा उम्रे पे जाएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें, नेकियां हासिल करें और उसके बाद घर वापस आ जाए। कितना जबरदस्त है।
देखिए हमने पता नहीं क्या कुछ बनाया हुआ है। बहरहाल अल्लाह ताला हमें शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।